ये गाइस आज है 16 अप्रैल और अभी सुबह के 8:40 हो रहा है। आज हम थोड़ा कैंपस वगैरह देख के आएंगे और देखेंगे लेक्चर्स वगैरह यहाँ कैसे होते हैं। और ये भी आपको मैं घर आने के बाद बताऊँगा कि यहाँ का लाइक एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन फिर सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ किए जाते हैं और सारी चीज़ें। क्यों तो गाइस ये है बाहर का प्यारा सा मौसम। आज अच्छा खासा धूप निकला हुआ था तो सोचा चलो भाई आज वीडियो बना ही लेते हैं, देखते हैं कि कैसे लेक्चर्स होते हैं, मेरा कैंपस कैसा है, यूनिवर्सिटी कैसे दिखती है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी मेरी 15 मिनट में बस आएगी। मेरे को यूनिवर्सिटी जाने के लिए 2 बस चेंज करनी होती है। एक मैं यहाँ से लेता हूँ डायरेक्ट हब वन ऑफ के लिए, फिर हब वन ऑफ से डायरेक्ट एक यूनिवर्सिटी वाली बस जाती है जो मेरे को यूनिवर्सिटी उतारती है। तो आप आरपीटीओ को सर्च करते होगे तो आपको बस एक बिल्डिंग दिखती होगी राउंड वाली कैन जैसी। तो सिर्फ वही नहीं है, ये आरपीटीओ काफ़ी बड़ा है। आई मीन इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और इवन बस स्टॉप्स भी 4-5 बस स्टॉप्स हैं इसके। अगर आप गलती से दूसरे बस स्टॉप पे उतर गए तो आपको अच्छा खासा 5-10 मिनट चलना पड़ता है। हेलो 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 पकड़ेंगे बस जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए और लगभग अपने को लग जाएगा 40 मिनट 30 से 35 मिनट लग जाता है मेरे को यूनिवर्सिटी तक पहुँचते। इस मैं यूनिवर्सिटी उतर गया हूँ और दूसरी जगह पे उतरा हूँ। ये काफ़ी शांत जगह है तो इसीलिए ताकि अच्छे से मैं आपको बता सकूँ सारी चीज़ें। तो पहली बात तो ये है कि मेरे को आने में टोटल लगा आधा घंटा, अभी 10 मिनट का चलने का रहेगा। ओके, और ये आपको सामने बिल्डिंग जो दिख रही होगी वो है बिल्डिंग 47। ओके, और ये बिल्डिंग 47 है और ऐसे कई सारे हैं। मतलब अभी यूनि सेंट्रल करके जो बस स्टॉप है मैं उसके पास में हूँ और यहाँ से लगभग समझ लो कि कुछ 10 जितना बस स्टॉप और हैं। ओके, तो ये सब पूरा यूनिवर्सिटी ही है, सब यूनिवर्सिटी का ही बिल्डिंग है। यहाँ पर भी मेरा एक लेक्चर हुआ था। तो भाई जाते जाते आपसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो जो लोग भाई अब्रॉड आना चाहते हैं, मुझे एक स्कॉलरशिप मिली है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको $50,000 तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकता है। इस स्कॉलरशिप का नाम है एम्बर स्कॉलर, जिसमें भाई आपको कोई मार्क्स वगैरह का कोई भी मसला नहीं रहेगा। का जो क्राइटेरिया है वो है कि आपका ड्रीम क्या है, क्या कितना क्लैरिटी है आपको आपके ड्रीम को लेकर, वो इस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है। तो इस स्कॉलरशिप में 4 टाइप के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक है एकेडमिक, एक है क्रिएटिव फील्ड के लोग, एक है स्पोर्ट्स में और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप में। सो बेसिकली आप जो है अप्लाई करने के काबिल हो ही, क्योंकि इन चारों कैटेगरीज़ में से जो लोग आते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्राइटेरिया भी बड़ा सिंपल सा है। आपको आपकी पिच जो है वो रेडी करनी है और अप्लाई करने का लाइक टाइमलाइन भी बस 15 से 20 मिनट में आप जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त 2026। सो भाई आप लास्ट डेट का वेट नहीं करना। अमाउंट है वो $50,000 है। सो
बेसिकली आपका सारा एक्सपेंस जो है वो कवर हो सकता है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अप्लाई करो। तो ये देखो, ये है बिल्डिंग 46। यहाँ पर भी मेरा जो है लेक्चर वगैरह जो है कंडक्ट होता है। तो भाई ये है बिल्डिंग 47। हम जो बस स्टॉप पे उतरे थे वो था यूनि सेंट्रल। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर 10 से 12 कुछ बस स्टॉप्स होंगे स्पेसिफ़िकली इस यूनिवर्सिटी एरिया के लिए। तो काफ़ी यूनिवर्सिटी तो काफ़ी फैली हुई है। और सिर्फ आपको जब आप सर्च करते होगे आरपीटीओ की बिल्डिंग तो आपको सिर्फ ये ऑफ़िस दिखती होगी, जो आप देख सकते हो, ये वाली ऑफ़िस। बट ये आई मीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िस है होगा, वो है टीके की ऑफ़िस। और ये बिल्डिंग, ये आई मीन ऑफ़िस 38 जो है, बिल्डिंग 38 वो है आउसलैंडर बिहोर्डे। मतलब यहाँ पर अगर रेसिडेंट परमिट या फिर कुछ वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह का जो भी काम होता है वो यहाँ पर होता है। और ये जो बिल्डिंग 39 है वो ISGS सेंटर, आई मीन जो भी आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो भी ऐसा कुछ भी क्वेरी होती है तो आप वो जाकर यहाँ पे पूछ सकते हो। और ये है अपना बिल्डिंग 47। यहाँ पर सिर्फ मेरे काम का भी SSC सेंटर है, स्टूडेंट सर्विस सेंटर। यहाँ से मेरे को मेरा आई कार्ड वगैरह जो है और डॉक्यूमेंट सब मिले थे। बाकी हाँ, A1 की क्लासेस के लिए भी, क्वेरी के लिए भी मेरे को इस बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे जाना था। ये है मेंसा, यहाँ ओरिएंटेशन वगैरह हुआ था। और ऐसे खेलने कूदने बच्चे, फैमिली वगैरह सब आते हैं, सब चिल करते हैं। ठीक है, ये सामने जो ब्रिज दिख रहा है उसके पास भी एक है ना बस स्टॉप है। ये है पार्किंग एरिया, ऐसा कुछ पार्किंग वगैरह का होता है। और ये है बिल्डिंग 32। ओके, तो भाई सामने भी एक और बस स्टॉप है। तो ये है भाई मेरा कैंपस का लगभग मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसा है, किस हिसाब से। आगे जो है वो है यूनि स्पोर्ट। ओके, और लिटरली आप हर टाइप का स्पोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएगा लगभग, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइक स्टूडेंट्स के लिए। और यूनिफिट भी है जहाँ पर आपको एनरोलमेंट फ़ीस देनी पड़ती है। हर महीने का सब्सक्रिप्शन टाइप का होता है इनका 25 यूरो का। तो हर महीने 25 यूरो फॉर जिम। ओके, तो वो यूनिफिट आगे है। ये है यूनि स्पोर्ट जो फ्री है। कंट्रीब्यूशन फ़ीस है ना, कुछ 380 यूरो है, कुछ 370 या 380 यूरो है। भाई वो वर्थ इट क्यों है पता है? वो मेरा यूनिवर्सिटी से छोड़ो लेना देना ही नहीं है। यूनिवर्सिटी तो ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रही है, ऐसा समझ लो। मैं तो बोलता हूँ ये जो 370 यूरो है ये मेरा, अगर मैं डॉइचलैंड टिकट अलग से लेता ना, जो मेरे को हर महीने 63 यूरो है, तो वो कुछ लगभग मेरा समझ लो 6 महीने के लिए मेरे को यहाँ पर फ्री में डॉइचलैंड टिकट का है। तो वसूल ही है भाई। तो भाई ये है अपना बिल्डिंग 48 जहाँ आज मेरा लेक्चर होने वाला है। और इसमें रूम नंबर है 208। सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है। आई मीन मेरे गूगल कैलेंडर में मेरे को दिख जाएगा कि आज कौन सा लेक्चर है। आई मीन हाँ, स्टार्टिंग का जो प्रोसेस आपका रहता है ये लॉगिन वगैरह का लेके, वो सब थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, बट आप धीरे धीरे समझ जाओगे ऐसा। रूम नंबर 206 से 210 इस तरफ है। ये है 210। और मेरा जैसा आपको दिख सकता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग वो है 208 में। हियर इट इज़ 208।
तो गाइस अभी मैं जस्ट एक लेक्चर अटेंड करके आ रहा हूँ और बाहर आया हूँ। बाहर आपको दिख सकता है अगेन क्लाउडी वेदर हो गया। और दूसरी चीज़, मेरे पीछे काफ़ी लंबी लाइन लगी है। आज मेंसा में कुछ अच्छा बन रहा है आई गेस। आई मीन पिज़्ज़ा वगैरह है तो उसको बनने में टाइम लगता है, तो दैट्स वाई। खैर ये सब छोड़ो। दूसरी चीज़ ये कि भाई लेक्चर अटेंड किया मैं आज। लेक्चर का जो सब्जेक्ट था वो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और हस्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वही इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। आज का लेक्चर काफ़ी, मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल था। इसमें काफ़ी डेप्थ में प्रोफेसर ने हमें हर एक जो फंक्शंस है उसको प्रूव करते हुए समझाया। सो मैं अभी लिटिल कंफ्यूज हूँ कि क्या यही सारी चीज़ें ओरल एग्ज़ाम में पूछी जाए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगी वो ओरल वाली होगी। दैट्स वाई थोड़ा सा यही कन्फ्यूज़न है कि कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह, क्या है कि क्वेश्चन पेपर वगैरह या क्वेश्चन का मिल जाते हैं ना तो इजी होता है प्रिपेयर करना एग्ज़ाम्स को। दैट्स वाई मैं अभी वही देख रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी कन्वीनियंट है। आप कोई भी प्रोफेसर है उनका ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो, आपके पास आपका स्टूडेंट ईमेल वगैरह मिल जाता है, तो जो भी क्वेश्चन है वो आप उनसे पूछ सकते हो। कुछ प्रोफेसर्स जो हैं वो लाइक रिटन एग्ज़ाम्स प्रेफर करते हैं तो वो रिटन एग्ज़ाम्स बोल देते हैं, और कुछ है ना ओरल प्रेफर करते हैं तो ओरल बोल देते हैं ऐसा। सो ज़रूरी नहीं है कि आपके रिटन एग्ज़ाम्स ही हो। लाइक मेरा यार जीटीयू में बड़ा सिंपल सा था, वो अपने को सिलेबस दे देता था। जीटीयू है ना, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जीटीयू जो सिलेबस दे देता था और क्वेश्चन पेपर सारे रखे हुए थे 5 साल के आराम से। आप तो बड़ा ईजी था। क्वेश्चन पेपर्स लो, आप 5 क्वेश्चन पेपर्स लो, उसको ही प्रिपेयर कर लो। आपका आने वाला जो एग्ज़ाम होगा वो उसी में से 60-70-80% जितना होता है, और भाई अच्छा खासा मार्क्स आ जाता था। मेरा 8.3 8.5 CGPA आ जाता था। आई मीन SPI बोलते मतलब पर सेमेस्टर, है ना। सो वो ईजीली आ जाते थे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, बस और कुछ नहीं करता था मैं। हाँ, जो लैंग्वेजेस होती थी उसके अंदर टेक्निकल पार्ट हो गया, जैसे कुछ नए लैंग्वेज हो गए, या साथ ही साथ कुछ सॉल्विंग वगैरह करने का, ऐसे मैथ्स वगैरह का, तो उसके लिए भले आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह जो है वो प्रेफर करो। तो मैं वही करता था, यूट्यूब वगैरह देख के जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसको सॉल्व करने का है तो सब हो जाता था, और बाकी के थियरी वाले तो भाई अपने समझ के जैसे करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके वो हो गया। तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर्स। बट यार इधर मेरे को क्या है कि इनका पर्टिकुलर इन्होंने एक वेबसाइट बना के रखी है, काई करके। इन्होंने नहीं बनाई, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं उसके अंदर क्वेश्चन जो उनसे पूछे जाते हैं उसको वो लोग उसमें डंप कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। सो ताकि अगले आने वाले स्टूडेंट्स को आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट वो भी नक्की नहीं है। दैट्स द थिंग। तो यार मैं अभी यही सारी चीज़ों से लाइक फेस कर रहा हूँ। लेट्स सी, मैं आपको ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करूँगा और इसके अंदर बताऊँगा आगे आने वाली वीडियोस में कि कैसे क्या हुआ जाता है। मेरे को ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। आई एम लिटरली ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे निकाल पाऊँगा, बट लेट्स सी। चलो अभी घर चलते हैं, फिर उसके बाद आगे की डिस्कशन करेंगे। तो भाई मैं हब ऑफ पे आ गया हूँ। अभी ये जो सामने बस है उसी में मेरे को जाना है, और ये 160 नंबर की बस जो है वो 15 मिनट बाद निकलेगी। तो अभी मेरे पास 15 मिनट है। तब तक भाई सीन चेक करो, सुबह को धूप था और अभी एकदम बादल है, तो आप देख सकते हो। तो भाई मैं घर पे आ गया, अभी जा रहा हूँ थोड़ा खाना वाना बनाऊँगा कुछ, फिर देखेंगे क्या करना है।
फाइनली भाई घर आ गए। तो मैं गया था, इंडियन स्टोर है पास में भारत बाज़ार करके, वहाँ से क्योंकि ये डिस्काउंट में मिल रहा था 5 किलो 10 यूरो का। ओके, सो 5 किलो चावल 10 यूरो का डिस्काउंटेड। 2 गिलास में हल्का सा कम लूँगा, इसमें धोने के बाद थोड़ा सा पानी रह गया है। आई गेस दिस मच वाटर इज़ इनफ। फुल फ्लेम। जो है उसमें है ना, हमें बताया जाता है कि कौन कौन से पोर्टल हैं जो आपके काम आएंगे और कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है, और उनमें भी क्या क्या स्पेशलाइजेशन के मतलब होते हैं। डेटा साइंस है, अब इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि डेटा साइंस जो है वो आप स्पेशलाइजेशन 2 में नहीं ले सकते, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको विजुअलाइजेशन, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी आ जाता है। ये सारे जो है ना, ये सबको स्पेशलाइजेशन में आप ले सकते हो। तो इनमें से कुछ कुछ मॉड्यूल्स जो हैं वो डेटा साइंस के अंदर रखे गए हैं। इंटेलिजेंस सिस्टम में से भी कई सारी चीज़ें हैं। ओके, सो इसलिए मेरा स्टार्टिंग में तो ऐसा था, सोच रहा था कि भाई डेटा साइंस लूँ, बट फिर मैंने लाइक चेंज कर दिया। मैंने बोला कि चलो स्पेशलाइजेशन 1 में मैं इंटेलिजेंस सिस्टम को लेता हूँ और 2 में कंप्यूटर लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, सो आज जो मैं लेक्चर अटेंड किया था वो किया था मैंने इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर से, जिसका नाम है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये रहा। ओके, सो अब बेसिकली अब मेरे को कहाँ से, अब देखो स्टूडेंट्स के लिए एक पोर्टल बनाया गया है KIS करके इस RPTU यूनिवर्सिटी में। ये हमारा KIS पोर्टल है, जिसके अंदर ऐसे पर्टिकुलरली सारी चीज़ें टाइम टेबल जो है स्टूडेंट्स के लिए दे के रखे रहते हैं। आप इसमें चाहो क्लिक करो, कोई भी सब्जेक्ट्स जो है आप चूज़ करके रख सकते हो। और उन सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करोगे, यहाँ पर ऐसा है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कर लो, डी रजिस्ट्रेशन कर लो, वगैरह वगैरह। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं आप यहाँ KIS पोर्टल से कर सकते हो। कुछ के लिए OLET करके एक बनाया गया, जिसमें प्रोफेसर लाइक कंफर्टेबल होते हैं कि उसमें ये रहा OLET। ओके, तो इसमें करके देख सकते हैं ऐसा। सो बेसिकली इस ही एक पोर्टल से मैं सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर OLED पे है तो OLED की, जैसे आज मैंने जो जो सीखा उसका स्लाइड्स हमें दे दिया जाता है। एक सीटी लग गई है, दूसरी सीटी में हम इसको बंद कर देंगे। ओके, OLED में ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये है KIS लाइक सॉरी KAI पोर्टल। जस्ट अ सेकेंड में तब तक आई गेस इट्स डन। ये ठंडा होगा तब हम देखेंगे क्या है। तो भाई हाँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये KAI पोर्टल है RPTU के अंदर, जिसके अंदर है ना स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड करते हैं, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। कभी कभार जर्मन में दिया होता है तो आप जर्मन वाले सब्जेक्ट कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हो, है ना। दूसरी चीज़ एक है ये मेल, स्टूडेंट्स का मेल वगैरह का पोर्टल है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो अभी इस सेमेस्टर में मेरे को फेस करने को मिल रहा है, जिसके अंदर मेल वगैरह ये सारी चीज़ों से ओवरवेलम हो गया हूँ। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि ये फर्स्ट वीक है मेरे यूनिवर्सिटी का, तो देखेंगे क्या क्या करना है। मैं आपको सारी चीज़ें इस होल जर्नी में डॉक्यूमेंट्री करूँगा, कि आई मीन वीडियो बना के बताऊँगा कि क्या कैसा जा रहा है ना। और अगर सक्सेसफुल होता है तो मैं एक वीडियो डालूँगा हाउ टू पास एग्ज़ाम्स। अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ज़रा सा भी नहीं, कि पास कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कैसा सिस्टम है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, आई डोंट नो कि इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वाला जो है सिस्टम, जो मेरे GTU में चलता था बैचलर्स में, वो काम आएगा कि नहीं आएगा यहाँ। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही था। मैंने ये सब पहले से स्क्रिप्ट बना के नहीं लगता हूँ, आई मीन वीडियो बनाता हूँ, तो इसीलिए ये थोड़ा सा अगर आपको अनस्ट्रक्चर्ड लगा होगा तो सॉरी, ठीक है। क्योंकि
और बाकी तो लास्ट में यही बोलूँगा कि जो लोग अब्रॉड आना चाहते हैं उनके लिए एम्बर स्कॉलरशिप एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जाके अप्लाई करो और अपना ड्रीम जो है वो पूरा करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।